हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश चौधरी। आपका अपना चैनल मैथ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के केंद्र चार प्रकार के होते हैं: अंत्यकेंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र और लंब केंद्र। ये चार प्रकार के हैं। इन चारों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अंत्यकेंद्र। अंत्यकेंद्र में कोण ए से जब बीसी भुजा पर रेखा खींचेंगे तो कोण ए दो समान कोणों में विभक्त हो जाता है। उसे समद्विभाजक कोण कहते हैं। कोण ए का समद्विभाजक हो जाएगा। ये फॉर्मूले होते हैं: कोण बी आई सी बराबर होगा 90 प्लस कोण ए बाई 2। और इसी प्रकार कोण बी आई सी की जगह यदि कोण ए आई सी लेंगे तो कोण 90 प्लस कोण बी बाई 2 हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूले हैं कोणों के बारे में। दूसरी तरफ तीन फॉर्मूले भुजाओं के बारे में हैं। तो ए आई अपॉन आई डी बराबर होगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। तो इसी प्रकार बी आई का निकल जाएगा। ये तीन फॉर्मूले हैं। दूसरा पॉइंट है केंद्रक। केंद्रक में कोण ए से जब बी सी भुजा पर लंब खींचते हैं तो बी सी भुजा दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। और इसमें जी होता है गुरुत्व केंद्र, और ए जी अनुपात जी डी निकालेंगे तो 2:1 आएगा। और इसी प्रकार बी जी अनुपात जी ई करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। केंद्रक में माध्यिका हमेशा क्षेत्रफल को आधे आधे में बांटती है। इसका मतलब समद्विभाजित करती है। जब बी सी पर ए भुजा से लंब खींचेंगे तो ये इसका क्षेत्रफल आधे आधे में विभक्त हो जाएगा। इसी प्रकार जब बी से जब ए भुजा पर ये लंब खींचेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और इसी प्रकार वापस एक और लंब खींचेंगे तो और आधा हो जाएगा। तो यही क्रम चलता जाएगा। दूसरी ओर त्रिभुज में देखें तो कोण ए और कोण बी, कोण सी, तीनों कोणों से आमने सामने वाली भुजाओं पर माध्यिका खींचेंगे तो ये सभी समान रूप से त्रिभुजों में विभक्त होगी। और इन सभी का क्षेत्रफल 1/6 होगा। टोटल 1/6 क्षेत्रफलों में विभाजित होकर एक पूरा त्रिभुज बना देगा। पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट है परिकेंद्र। परिकेंद्र के अंदर जब कोण ए से बीसी भुजा पर लंब खींचते हैं तो बीसी भुजा पर लंब भी होगा और बीसी भुजा दो बराबर भागों में विभक्ति भी होगी। इसे भुजा लंब समद्विभाजक कहते हैं। इसी प्रकार जब बी से ए सी पर भुजा पर लंब खींचेंगे तो ए ई और ई सी भी समान दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएगी। परिकेंद्र के अंदर ये जरूरी नहीं है कि कोण ए से गुजर कर सामने भुजा पर लंब डाले। ए बी सी ये इस प्रकार भी लंब बना सकता है। ए से गुजरना जरूरी नहीं है। अब परिकेंद्र के फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले के अंदर यदि कोण बी एस सी कोण 2A के बराबर होगा, इसी प्रकार कोण ए एस सी कोण 2B के बराबर, और इसी प्रकार कोण ए एस बी भी कोण सी के दुगुने के बराबर होगा। और ये तो परिभाषा में बोल ही दिया कि सामने दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। दूसरी ओर जब वर्त की त्रिज्या की बात आती है तो हम तीनों कोणों से गुजरते हुए एक वर्त खींच लेते हैं जिसका केंद्र एस पॉइंट होगा। जिसका केंद्र एस पॉइंट है तो ये ए एस, बी एस और सी एस तीनों वर्त की त्रिज्या होगी तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे। यहीं पर ये परिकेंद्र खत्म होता है। अगला पॉइंट है लंब केंद्र। चौथा पॉइंट है हमारे पास लंब केंद्र। लंब केंद्र के अंदर जब ए से बी सी पर लंब खींचेंगे तो बी डी और डी सी ये बराबर होना जरूरी नहीं है।
बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये 3 फॉर्मूले हैं। कोण BOC बराबर होगा 180 माइनस कोण ए के, कोण AOC बराबर होगा 180 माइनस कोण बी के, और कोण AOB बराबर होगा 180 माइनस कोण सी के। अंत्यकेंद्रक, केंद्रक, परिकेंद्रक और लंब केंद्र को पढ़ने के बाद में कुछ और फॉर्मूलों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आता है विषमबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज यदि क्वेश्चन में दिया है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो यदि आधार और ऊंचाई दी हुई है तो पहला फॉर्मूला यूज होगा, और यदि तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो दूसरा फॉर्मूला जो हीरोन का फॉर्मूला है वो यूज हो जाएगा। यहाँ पर S है जो अर्ध परिमाप है, जिसे हम A+B+C/2 से हम इस S का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर ABC तीनों भुजा है। दूसरी ओर जब समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भी दो फॉर्मूले यूज होते हैं। पहला फॉर्मूला सेम है, जिसमें आधार और ऊंचाई दी हुई हो तो पहला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, और यदि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं सेम होती हैं तो उस भुजा का मान दिया हुआ है, दूसरा फॉर्मूला √3/4 A² ये यूज हो जाएगा। तीसरी ओर जब समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने के लिए, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और अब अंत्य त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या की बात करें तो स्मॉल r अंत्य की त्रिज्या को दर्शाता है, कैपिटल R बाह्य त्रिज्या को दर्शाता है। यहाँ पर डेल है जो क्षेत्रफल को है दर्शाता है। तो स्मॉल r अंत्य त्रिज्या का फॉर्मूला विषमबाहु या समद्विबाहु में होता है डेल/S, और कैपिटल R बाह्य त्रिज्या बराबर होता है ABC/4 डेल। ये फॉर्मूले होते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो अंत्य त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या को सीधा निकाल सकते हैं। स्मॉल r बराबर A/2√3, कैपिटल R बराबर A/√3। समबाहु त्रिभुज में दोनों त्रिज्याओं के बीच एक संबंध होता है जो बाह्य त्रिज्या बराबर होती है अंत्य त्रिज्या के दोगुने के। इसी प्रकार जब समकोण दिया हुआ हो तो अंत्य त्रिज्या निकालने के लिए A+B-C/2 हो जाएगा, और जहाँ पर C क्या है, कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा C हो जाएगी। और इसी प्रकार जब बाह्य त्रिज्या निकालनी है तो कर्ण का आधा करने पर बाह्य त्रिज्या का मान निकल जाएगा। यदि तीनों माध्यिकाएं का मान दिया हुआ है M1 M2 M3 तो हमारे पास क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, जो कि हीरोन फॉर्मूले के लगभग समान है। 4/3 अंडर रूट में S/-M1 S-M2 S-M3, M1 M2 M3 जहाँ पर माध्यिकाएं हैं, और S हो जाए जहाँ पर S का मान M1 + M2 + M3/2 हो जाएगा। इसी के साथ ज्योमेट्री के ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले ख़त्म होते हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ।